नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 75 जिलों में पेंशन को जारी कर दिया गया है। 11 लाख से अधिक पेंशनर्स के बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर हो चुका है, जिसमें 3-3 हज़ार रुपये पेंशन लाभार्थियों को दे दी गई है। और यहाँ पर जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी पूरे कर दिए गए हैं। जो राजकोष के अधिकारी होते हैं उनके साइन भी हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी पाए गए हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा नहीं पहुंचा। हालांकि सरकार की तरफ से तो पेंशन जारी कर दी है, सिग्नेचर भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण है, कारण भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। देखिए, यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही एक दिव्यांग पेंशन योजना का पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश योजना की ये पेंशन लाभार्थी हैं। और दिव्यांग जो पेंशन स्कीम में कोड है 228, यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं। ये आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ये जानकारी भी यहाँ पर हम आपको देंगे। लिखा हुआ है 3,000 रुपये अमाउंट, और 21 जून 2025 की तारीख से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये पहली प्रक्रिया भी नहीं कंप्लीट हुई, दूसरी प्रक्रिया जो है 22 जून की, ये भी पूरी हो चुकी है। उसके बाद आपका आता है अप्रूव्ड बाय एजेंसी 25 जून 2025 की तारीख में। तो ये भी एजेंसी की तरफ से 25 जून को अप्रूवल इसको मिल चुका है। अब देखिए, जो राजकोष अधिकारी होते हैं उनके साइन भी यहाँ पर हो चुके हैं। हालांकि 1 से 2 दिन पहले ये स्टेटस पेंडिंग में नजर आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेजरी सिग्नेचर लिखा आ चुका है 25 जून 2025। अब साइन होने के बाद जो ये 3,000 रुपये हैं ये बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं। बैंक रिसीव 2,000, देखिए बैंक रिसीव 26 जून 2025 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये बैंक भी रिसीव हुआ है, लेकिन बैंक खाते में अभी तक क्रेडिट नहीं किए गए हैं। देखिए, यदि यहाँ पर आपके बैंक खाते से NPCI और DBT लिंक है और ये आधार कार्ड के रूप में, यानी कि आपके बैंक खाते से NPCI DBT लिंक है, ये कार्य आपका पूरा हो रहा है, तो जो आपकी पेंशन है वह आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अन्यथा जो आपकी पेमेंट है इस तरह से वे फेल्ड यहाँ पर लिखी मिलेगी, आपको ये पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है, पहले ही बताया गया था कि जो सभी पेंशन लाभार्थी समय रहते हुए उनको एक बार अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक कराना है NPCI प्लस DBT के रूप में। ये सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। देखिए, जो आपकी पेंशन है, पेंशन से भी आपका eKYC के रूप में आधार कार्ड लिंक होना था और आपके बैंक खाते से NPCI DBT के रूप में आधार कार्ड लिंक होना था। और जिसके आवेदन फार्म में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, चाहे नाम में हो, स्पेलिंग्स में हो, मात्राओं में हो, या जन्म तिथि में हो, या बैंक की डिटेल देते समय IFSC कोड गलत हो रहा हो, तो ऐसे लाभार्थियों की पेमेंट रोक ली जाती है, उनकी पेमेंट फेल हो जाती है, फिर बैंक खातों में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता। देखिए, यदि यहाँ पर ये सभी कार्य पूरे हो रहे हैं और पेमेंट पेंडिंग लिखा आ रहा है, पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, तो यहाँ पर आपसे 1 से या 2 दिन का आपको वेट करना है, 3 दिन का वेट करना है, जब तक यदि आपके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ना पहुँच जाए। यदि पेंशन का पैसा 3 से 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर पेंडिंग हटकर और लिखा आता है पेमेंट फेल, यदि आपका पेमेंट फेल लिखा आ जाता है तो समझ लीजिए यहाँ पर क्यों आया है, उसके नीचे यहाँ पर आपको कारण भी लिखा मिलेगा। बैंक खाते से NPCI लिंक नहीं है, या आपका पेंशन का eKYC पूरा नहीं है, ये या फिर जो भी कारण होगा यहाँ पर कारण आपको लिखा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ दिनों का वेट करना है, यहाँ पर लिखा है भी पेमेंट पेंडिंग,
जब तक आपके बैंक खाते में ये कार्य पूरा नहीं होता तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो जैसे ही बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो यहाँ पर तारीख लिखी मिलेगी। यदि क्रेडिट नहीं होता है, ध्यान समझिएगा, यदि क्रेडिट नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है, क्यों पेमेंट फेल हुई है, वह कारण यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। और देखिए यहाँ पर यदि आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो फिर आप दोबारा से अपनी पेंशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में जानकारी दे दी गई है। तो आप इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसमें डॉक्यूमेंट बताए गए हैं और कारण भी बताया गया कि क्यों यहाँ पर पेमेंट पेंशन लाभार्थियों की हो रही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वह यहाँ पर 10 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थी दिव्यांग पेंशन योजना का जो लाभ ले रहे हैं, जिसमें दिव्यांग पेंशन आते हैं और लेप्रोसी यानी कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनकी पेंशन भी इसमें दिव्यांग पेंशन योजना में आती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार तरफ से जो दिव्यांग पेंशन योजना है, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है और तिमाही पेंशन हो जाती है 3,000 रुपये, जो कि सभी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लाभार्थियों को दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना है ना, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति महीना इन लाभार्थियों को दिए जाते हैं। हालांकि इनकी संख्या भी उत्तर प्रदेश में अधिक है, 12,000 समथिंग है यहाँ पर इनकी संख्या जो उत्तर प्रदेश सरकार जिनको ये पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा और वेट कर लेना, 3 से 4 दिन के अंदर या तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेस लिखा मिलेगा या फिर यहाँ पर पेमेंट फेल लिखा मिलेगा। तो जो भी कारण होगा यहाँ पर आपको कारण देखने को मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो हमने अभी वीडियो बताई थी, इस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर उसमें ये भी जानकारी दी गई है कि आप जो अपनी पेंशन स्टेटस है वह कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं पीएमएस द्वारा। तो पूरा अपडेट यहाँ पर बताया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।